नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से हम अपने थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.5 करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट कर ली है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उस क्लास का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से पहली वाली क्लास एक बार जरूर देख लेना। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई तो आप लाइक और शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना क्लास आपको कैसे लगी। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 इसका इस प्रकार है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में इसे वज्र गुणन विधि से भी हमें इसके हल है वो भी निकालने हैं, और इसके अंदर हमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चारों क्वेश्चन हमें बताना है कि किसका अद्वितीय हल है, किसके अनेक हल है, किसका कोई भी हल है नहीं है। ये हमें चारों क्वेश्चनों के अंदर बताना है। तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी रैखिक समीकरण युग्म दिया जाए, इसके एक हल होगा या अनेक हल होंगे या कोई भी हल नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरणों के अनुपात निकालते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, गुणांक निकालेंगे, फिर गुणांकों का अनुपात निकालेंगे। तो गुणांक का मीन्स क्या होता है कि जैसे x के गुणा में क्या है, y के गुणा में क्या है, अचर पद क्या है। तो x के गुणांक होता है उसे तो हम a1 बोलते हैं, y को गुणांक को हम b1 बोलते हैं और अचर पद को c1। इसी प्रकार समीकरण 1 की बात होगी। समीकरण 2 के अंदर x का गुणा क्या है उसे a2 बोलेंगे, y का गुणा क्या है उसे b2 बोलेंगे और अचर पद क्या है उसे हम क्या बोलेंगे, c2 बोलेंगे। फिर हम क्या करेंगे, दोनों के अनुपातों की तुलना करेंगे। जैसे ये अनुपात ले लिया हमने, फिर हम देखेंगे कि अगर तीनों अनुपात बराबर आ रहे हैं, जैसे a1/a2 का मान भी 1 आया, इसका मान भी 1 आया, इसका भी मान 1 आया, तो तीनों अनुपात क्या है, बराबर है ना। तीनों अनुपात बराबर है तो इस कंडीशन में क्या होगी, समपाती रेखाएं होगी। ग्राफ के अंदर ये कैसे बनेगा, इस प्रकार बनेगा, एक रेखा के ऊपर एक रेखा। ठीक है, तो इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे, क्योंकि ग्राफ के अंदर हर बिंदु पे काटते हुए जा रहे हैं ना, दोनों एक के ऊपर एक है, यानी हर बिंदु पे काटते हुए जा रहे हैं, तो इसके बहुत सारे हल होंगे। ठीक है, फिर अगर ये अनुपात है ना, तो पहले अनुपात है वही बराबर ना हो, जैसे ये दोनों अनुपात बराबर ना हो, इसका मान तो मान लीजिए 1 आ गया, इसका मान 2 आ गया, तो ये दोनों बराबर है नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन के अंदर ग्राफ के अंदर कौन सी रेखाएं बनेगी, प्रतिच्छेदी। किस प्रकार की रेखाएं, इस प्रकार की रेखाएं एक दूसरे को काटेगी एक बिंदु पे, एक ही बिंदु पे काटेंगे तो उसके क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय का मीन्स क्या है, यूनिक, मानी कि वो एक ही होगा और उसके जैसा कोई भी नहीं होगा। ये अर्थ होता है अद्वितीय यानी यूनिक का। ठीक है, तो यानी कि जब वो रेखाएं दोनों बराबर नहीं होंगे ना अनुपात, तो कौन सी रेखाएं बनेगी, प्रतिच्छेदी बनेगी और उसके अद्वितीय यानी एक ही हल होगा। फिर हम बात करें तीसरी कंडीशन की, तो तीसरी कंडीशन के अंदर पहले दोनों अनुपात तो क्या होंगे, बराबर हो। जैसे इसका मान 1 आ जाए, इसका मान 1 आ जाए, लेकिन ये अनुपात बराबर नहीं होगा। बराबर नहीं होगा तो यानी कि इसका मान 1 के अलावा कुछ भी आ सकता है, -1 आ सकता है, 2, 3, 5, 10 कुछ भी आ जाएगा, लेकिन 1 नहीं होगा। 1 होने पे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों अनुपात, पहले दो अनुपात बराबर है, तीसरा अनुपात बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन के अंदर कौन सी होगी, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं आप जानते हैं रेल की पटरियां होती है ना, वो एक दूसरे के समांतर होती है, यानी ग्राफ के अंदर कभी भी नहीं मिलेगी। जब ये कभी भी मिलेगी नहीं तो इसका क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, ये 3 कंडीशन है वो आपको ध्यान में रखनी है। अगर तीनों अनुपात बराबर है तो समपाती रेखाएं बहुत सारे हल होंगे। अगर पहले दोनों अनुपात ही बराबर नहीं है तो उसका क्या होगा, एक ही हल होगा। ठीक है, यानी कि अद्वितीय हल, यूनिक हल हो जाएगा। अगर पहले दो अनुपात बराबर है, तीसरा अनुपात बराबर नहीं है, तो वो समांतर रेखाएं होगी, इस प्रकार की कभी नहीं मिलेगी और उसका कोई भी हल नहीं होगा। जब मिलेगी नहीं तो हल उसका नहीं होगा। ये 3 कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है, इसी के अकॉर्डिंग अपनी ये क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये अपना x - 3y - 3 = 0। फिर इसके अंदर दूसरी समीकरण दी गई है 3x - 9y - 2 = 0। इसको तो हम समीकरण 1 मान लेंगे और ये क्या हो जाएगी, अपनी समीकरण 2 हो जाएगी। तो सबसे पहले पता करने के लिए कि ये समपाती है या प्रतिच्छेदी रेखाएं है या समांतर रेखाएं है, तो हम क्या करते हैं, इनके गुणांक लिखते हैं। ठीक है, गुणांक यानी सबसे पहले हम लिखेंगे a1। a1 का अर्थ क्या है कि पहली समीकरण के अंदर x का गुणांक क्या है, तो x के गुणांक के अंदर क्या है, 1 है, कुछ नहीं है, तो यानी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, वो भी किसका है, प्लस का। इसी प्रकार b1 यानी y का गुणांक क्या है, तब आप बोलोगे सर -3 है, अचर पद यानी c1 क्या है, -3। फिर समीकरण 2 के गुणांक लिखेंगे
A2 यानी x का गुणांक क्या है 3 है प्लस का, ठीक है। B2 क्या हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। C2 क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। ये तो हमने क्या लिख लिए, गुणांक लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, गुणांकों की तुलना करेंगे, ठीक है। तो यानी कि A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2, तो A1 कितना है 1 है, A2 कितना है 3 है, ये कटेगा नहीं, तो यानी मान क्या आ जाएगा इसका 1/3 आ जाएगा। इसी प्रकार B1 अपॉन B2 लिखना है आपको, -3 -9, माइनस से माइनस कटेगा, 3 को कितनी बार काटेगा 3 बार, तो यानी 1/3। इसी प्रकार C1 अपॉन C2, तो ये C1 तो कितना है माइनस का 3 है, ये माइनस का 2 है, माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका मान कितना आएगा 3/2। अब हमने क्या किया कि इसका अनुपात निकालिए। A1 A2 का अनुपात है वो कितना है 1/3, B1 B2 का अनुपात कितना आया 1/3, C1 C2 का अनुपात कितना है 3/2 आया। अब आप देखेंगे कि जो पहले दो अनुपात है ना वो तो बराबर है, A1 अपॉन A2 बराबर है B1 B2 के, लेकिन ये जो तीसरा अनुपात है ना वो बराबर नहीं है, यानी C1 अपॉन C2 अनुपात बराबर नहीं है। ये तो 1/3, ये 1/3, तो दोनों बराबर है, लेकिन ये क्या है 3/2 है, तो यानी कि ये मान बराबर नहीं है, ये दो मान तो बराबर है। तो इन तीनों में से कौन सी कंडीशन बन रही है यहाँ पे, तब आप बोलोगे सर ये कंडीशन बन रही है 3 नंबर वाली कंडीशन, यानी पहले दो अनुपात तो बराबर है, तीसरा अनुपात बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन के अंदर कौन सी रेखाएं होती है समांतर रेखाएं, और इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो हम लिख देंगे इस समीकरण युग्म के कोई भी हल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये समांतर रेखा नहीं होंगे, क्योंकि इस समीकरण युग्म से समांतर रेखाएं बनेगी। इस समीकरण युग्म से समांतर रेखाएं बनेगी। यह आपका इसका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। सबसे पहले तो इनके आपको गुणांक निकालने हैं, फिर गुणांकों का अनुपात निकालना है, अनुपात निकाल के तुलना कर देनी है, देखना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन लागू हो रही है। जो भी कंडीशन लागू हो रही है वो आपको लिख देना है। यहाँ पे अपनी तीसरी कंडीशन लागू हो रही थी तो हमने लिख दिया भाई कि ये समीकरण युग्म में इसका कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि ये समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं कभी भी मिलती नहीं है, ऐसे चलती है। जब ये मिलेगी नहीं तो इसका हल हमें कहां से मिलेगा। यह आपका इसका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसका सेकंड क्वेश्चन है 2x + y = 5, 3x + 2y = 8, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, सभी मान है वो एक साइड ले आएंगे, बराबर में हम क्या करेंगे 0 रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2x + y - 5 = 0। फिर ये दिया गया है 3x + 2y, ये 8 प्लस का इस साइड लाते क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर का 0। तब आप बोलोगे सर पिछले क्वेश्चन में तो हमने इस साइड नहीं किया था, क्योंकि पिछले क्वेश्चन के अंदर तो हमें इस साइड दिया गया था इसलिए हमने नहीं किया। इस क्वेश्चन में हमें इस साइड दिया गया तो हमने क्या किया, इस साइड कर लिया है। ये इस साइड कब करते हैं कब नहीं करते हमें कैसे पता चलेगा, तो जब भी हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे या अनुपात निकालेंगे ना, तब सभी के सभी मान आपको एक साइड रखना है। दो कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है, जब हम क्वेश्चन को वज्र गुणन विधि से हल करेंगे और अनुपात निकालेंगे ना, तब सभी के सभी जो मान है वो एक साइड रखना है, बराबर में आपको क्या रखना है 0 रखना है। तो ये तो क्या हो गया आपकी समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे, इनके गुणांक निकालेंगे, यानी कि a1 x का मान कितना है 2 है प्लस का, b1 y का मान प्लस का 1 है, c1 माइनस का 5 है। इसी प्रकार a2 यानी कि यहाँ पे समीकरण 2 के अंदर x का गुणा कितना है 3 है। इसी प्रकार b2 प्लस का 2 है और C2 कितना हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। ये हमने गुणांक लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, इनका अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालेंगे तो यानी a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 निकालेंगे तो ये कितना है 2/3 है। b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो ये कितना है 1/2 है। आगे सोल्व नहीं हो रहा है, अगर ये आगे सोल्व होता है तो इसको हम और कर लेते हैं। फिर हम अनुपात निकालेंगे तीसरा c1 अपॉन c2, तो ये माइनस का 5 है, ये माइनस का 8 है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा 5/8 बचेगा। ये तो पहला अनुपात है, ये दूसरा अनुपात है, ये तीसरा अनुपात है। तो क्या कोई भी अनुपात बराबर है क्या, तब आप बोलोगे सर कोई भी अनुपात बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हमें पहले दो अनुपात देखने हैं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2,
क्या ये दोनों अनुपात बराबर है? क्या 2/3 और 1/2 एक ही बात होती है क्या? तब आप बोलोगे सर नहीं, ये तो 0.50 होता है, ये 0.66 होता है, तो दोनों बराबर है, नहीं होंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो ये क्या हम बराबर का सिंबल लगाएंगे क्या यहाँ पे? तब आप बोलोगे सर ये बराबर ही नहीं है, तो बराबर का सिंबल क्यों लगाएंगे? तो ये दोनों मान यहाँ पे क्या है? बराबर है, नहीं है। अगर ये दोनों मान बराबर नहीं है तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन लागू हो रही है? तब आप बोलोगे सर यहाँ पे ये सेकंड कंडीशन लागू हो रही है। इसके अंदर होता क्या है कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं बनाती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगा तो उसका क्या होगा? एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल होने की कंडीशन में हमें क्या करना है? इसे वज्र गुणन विधि से भी इसे सोल्व करना है। तो वज्र गुणन विधि से आपको किस प्रकार सोल्व करना है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये मैं सारा कुछ रफ कर रहा हूँ, आपको ये बातें ध्यान में रखनी है कि कभी ये समांतर रेखाएं होगी, कभी ये समांतर रेखाएं नहीं होगी। तो ये क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, यानी इसका क्या है? कि अद्वितीय हल निकलेगा। हमें बोला गया था कि अद्वितीय हल जब भी निकले तब आप इसको वज्र गुणन विधि से भी सोल्व करेंगे। तो वज्र गुणन विधि से हम सोल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? एक तो इस प्रकार x लिख दीजिए, फिर यहाँ पे -y, फिर 1 लिखना है। ठीक है, ये वज्र गुणन विधि है। इसके अंदर आपको क्या करना है? एक x लिख दीजिए, थोड़ा सा गैप में -y और 1 लिखना है। फिर आपको क्या करना है? जो x का मान है ना वो छुपा लेना है हाथ से। फिर आपको x का मान छुपा के क्या करना है? इनका गुणा करना है। यहाँ पे y का गुणा कितना है? 1 है। 1 का गुणा -8 से होगा तो कितना आ जाएगा? -8। तो ये आपको x के नीचे लिखना है, -8। फिर आपको माइनस का सिंबल लगाना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? इन दोनों का गुणा करना है। ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 5 है, तो कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा। ठीक, ये तो हमने क्या किया? x के नीचे लिख लिया। आपको x को छुपाना है, फिर आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है गुणांकों का। ठीक है, फिर इसी प्रकार आपको y का मान निकालना है। तो y के लिए हम क्या करेंगे? y को छुपा लेंगे। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -8 है, तो कितना हो गया? ये -16 हो गया, -16। फिर आपको माइनस का सिंबल लगाना है, फिर इन दोनों को गुणा करना है। ये 3 है, ये -5 है, तो कितना हो जाएगा? -15। ठीक, 1 का मान यानी क्या है? अचर पद। तब आपको अचर पद को छुपा लेना है। फिर आपको क्या करना है? इनका गुणा करना है। 2 का गुणा 2 से हुआ तो 4 आ गया। ठीक है, और इनका गुणा करेंगे, ये 1 है, ये 3 है, तो कितना हो जाएगा? -3। ये तीनों मान यहाँ पे क्या होंगे? बराबर होंगे। यहाँ पे इनका क्या रखेंगे? हम बराबर का सिंबल रखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो x बट्टे में क्या है? ये -8 है, माइनस है और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो यानी -8 + 10। फिर बराबर ये माइनस का y है, ये माइनस का 16 है, माइनस माइनस से प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 15 हो जाएगा। और ये क्या बचेगा? यहाँ पे 1/, इसमें से 4 में से 3 घटेगा तो 1 आ जाएगा। इसको आगे सोल्व करेंगे तो x/2, क्योंकि -8 है, प्लस का 10 है, तो प्लस का 2 बचेगा। फिर बराबर ये माइनस का y है, और यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस का 1 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा? आपका 1/1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, फिर y का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो एक बार तो क्या करना है? इसके बराबर ये रख देना है, यानी कि x/2 = 1/1। x का मान निकालेंगे तो यानी वज्र गुणा कर लेंगे। 1 का गुणा x से होगा तो x आएगा, और 1 का गुणा 2 से होगा तो 2 आएगा, तो यानी x का मान हमें कितना मिल गया? 2 आ गया। ठीक, इसी प्रकार y का मान निकालना है तो ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये y बराबर क्या है? y/1 बराबर 1/1 है, तो ये वज्र गुणा हो जाएगा, तो यानी y बराबर मान है वो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यानी कि x का मान हमें कितना मिला है? 2 मिला है। y का मान हमें कितना मिला है? 1 मिला है। आप इस समीकरण के अंदर लिख कर देख सकते हैं कि हमें जो मान निकाला है वो अपना सही है या नहीं है। यह आपका इसका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है 3x - 5y = 20, 6x - 10y = 40। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके गुणांक निकालेंगे, फिर उनका अनुपात निकालेंगे, फिर अनुपातों की तुलना करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी अनुपात निकाले और वज्र गुणन विधि से क्वेश्चन को सोल्व करें तो सभी के सभी मान आपके एक साइड आना चाहिए और बराबर में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो हम सभी के सभी मान एक साइड कर लेंगे, तो 3x - 5y - 20 = 0, क्योंकि प्लस का 20 से इस साइड आते क्या हो जाएगा? माइनस का 20 हो जाएगा। इसी प्रकार 6x - 10y - 40 = 0। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसको हम क्या करेंगे? समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से इनके गुणांक निकालेंगे। गुणांक निकालने के लिए a1 बराबर कितना हो जाएगा? 3, b1 बराबर -5, c1 बराबर कितना हो जाएगा? -20, a2 कितना होगा? 6 हो जाएगा,
B2 कितना होगा माइनस का 10 हो जाएगा और C2 कितना हो जाएगा माइनस का 40 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनके अनुपात निकालेंगे, यानी A1/A2, तो ये कितना है 3/6, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो यानी मान कितना आ गया 1/2। इसी प्रकार आपको B1/B2 निकाल लेना है, तो B1 कितना माइनस का 5, B2 माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 से ये 10 कितनी बार होगा 2 बार, तो यानी कितना आ गया 1/2। इसी प्रकार आपको C1/C2 निकाल लेना है, तो ये कितना है माइनस का 20 बट्टा माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और 20 से 40 कितनी बार कटेगा 2 बार, यानी कितना आ गया 1/2 आ गया। A1/A2 का भी मान 2 आया है 1/2, B1/B2 का भी मान 1/2 है और C1/C2 का मान भी क्या है 1/2 है, यानी कि तीनों मान क्या है बराबर है। जब भी तीनों मान बराबर होते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन लागू होगी, तब आप बोलोगे सर तीनों मान बराबर है तो ये कौन सी होगी, संपाती रेखाएं होंगी, और संपाती रेखाएं क्या होती हैं, अनेक हल होती हैं। तो हम लिख लेंगे इस समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इस समीकरण युग्म से कौन सी रेखाएं बनेगी, संपाती रेखाएं बनेगी। तो यह भी आपको लिख देना है कि इस समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, क्योंकि इस समीकरण युग्म से कौन सी रेखाएं बनेगी, संपाती रेखाएं बनेगी। संपाती रेखाएं यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखाएं होती है, तो इसके क्या होते हैं, बहुत सारे हल होते हैं। जब भी किसी भी समीकरण के बहुत सारे हल होते हैं तो उसे हम वज्र गुणन विधि से सोल्व नहीं कर सकते, तो यानी इसको भी हम क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि से सोल्व नहीं करेंगे। ये क्या हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जीरो के एक साइड मान कर लेते हैं, तो इसके अंदर हमें सारे के सारे मान जीरो के एक साइड दिए गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से गुणांक निकाल लेंगे। तो गुणांक निकालने के लिए समीकरण 1 है और समीकरण ये 2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे A1 कितना है 1 है, B1 कितना है माइनस का 3 है और C1 कितना है माइनस का 7 है। A2 3 हो जाएगा, B2 कितना हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है, और C2 कितना हो जाएगा माइनस का 15। अब आप इनके अनुपातों की तुलना कर लीजिए, तुलना करेंगे तो ये 1/3 आ गया। B1/B2 कितना आ जाएगा माइनस का 3 बट्टा माइनस का 3, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 1, 1/1 का मान 1 होता है, ठीक है। C1/C2 को सोल्व करेंगे तो ये माइनस का 7 है और ये माइनस का 15 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 7/15। अब ये तीनों अनुपात अलग अलग है, लेकिन हमें सबसे पहले दो अनुपात देखने, तो पहले दो अनुपात क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, यानी कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 की। जब ये पहले अनुपात ही बराबर नहीं होते हैं तो कौन सी कंडीशन आती है, तब आप बोलोगे सर प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी तो उसका एक यूनिक यानी अद्वितीय यानी एक हल होगा, एक हल होगा, तो उससे हमें क्या करना है, वज्र गुणन विधि से सोल्व करना है। तो हम लिख देंगे इस समीकरण युग्म के इस समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा, इसका अर्थ क्या है कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होगा, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा इस प्रकार काटती है, जहां पे भी काटती है वही उसका क्या होता है, हल होता है, आंसर होता है। तो यानी कि इसका क्या होगा, एक ही आंसर, एक ही हल होगा, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, वज्र गुणन विधि से सोल्व करना है। तो वज्र गुणन विधि के लिए आपको क्या करना है, एक x लिखना है इस प्रकार, फिर -y लिखना है, फिर 1 लिखना है। अब इसके अपोन में हम क्या लिखते हैं, x लिखना है, x के नीचे हम क्या लिखेंगे, x के मान को छुपा लेंगे, फिर वज्र गुणा करेंगे, -3 का गुणा -15 से करेंगे तो ये प्लस का 45 आ जाएगा। कैसे कि माइनस माइनस प्लस, 3 का गुणा 15 से 45, फिर इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इनका वज्र गुणा करेंगे, यानी कि -7 और -3 का गुणा करेंगे। इस प्रकार आपको क्रॉस करना है, एक बार इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे तो हमने कर लिया, अब इनका गुणा करते हैं, ठीक है। तो -7 का गुणा -3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका प्लस का 21 आएगा, ठीक। फिर -y के नीचे क्या लिखेंगे, y को हम छुपा लेंगे, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -15 है, तो कितना हो जाएगा -15। इसी प्रकार ये 3 का गुणा -7 से होगा, तो इसके आगे पहले माइनस लगाना है और ये किसका हो जाएगा, -21 हो जाएगा, ठीक है।
इसी प्रकार अचर पद के नीचे अचर पद को तो हम क्या कर लेंगे, छुपा लेंगे। इसका गुणा इससे करेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा माइनस का 3, फिर माइनस का सिंबल 3 का गुणा -3 से होगा तो 9, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 9। ठीक, ये तीनों मान हमें क्या करने हैं, बराबर का सिंबल यहाँ पे लगा देना है। अब इसको सोल्व करना है। ये तो कितना x 45 में से 21 घटेगा तो कितना आ जाएगा, इस प्रकार आप ये कर सकते हैं। तो 4 और 2 तो कितना आ गया 24 मान आ गया बराबर। अब ये माइनस से अंदर जाते क्या हो जाएगा माइनस, माइनस और माइनस क्या होते हैं गुणा होके प्लस हो जाएंगे। तो ये तो कितना हो जाएगा प्लस है, प्लस का 21 है, ये माइनस का 15 है, तो माइनस वाई अपॉन क्या बचेगा प्लस का 6 बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको इसको सोल्व करना है। ये माइनस है, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये तो प्लस का 9 है और ये कितना है माइनस का 3 है, तो 1/, क्या हो जाएगा प्लस का 6। x का मान निकालेंगे तब हम क्या करेंगे, एक बार इसको बराबर रख देंगे, एक बार इसको बराबर रख देंगे। तो x/24 बराबर 1/6। ये x का मान निकालना है तो यानी 24 इस साइड आ जाएगा, 6 को इसके नीचे ही रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा x बराबर 24/6। तो x का मान कितना आ गया 4 आ गया। इसी प्रकार आपको y का मान निकालना है तो y के लिए हम क्या करेंगे -y/6 बराबर 1/6। ठीक, तो ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि 6 इस साइड ऊपर आ जाएगा तो ये ऊपर और नीचे वाला 6 कैंसिल हो जाएगा। तो -y बराबर 1 बचा, तो हमें y का मान निकालना है तो y बराबर क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ से x का मान तो हमें मिला है 4, y का मान कितना मिला है 1। तो ये आपका इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें पहला इस प्रकार है, a और b के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, और हमें दिया गया है 2x + 3y बराबर 7, a - bx + a + by बराबर 3a + b - 2। ये हमें क्वेश्चन दिया गया, यानी ये समीकरण हमें दी गई है। तो हम जानते हैं कि किसी भी जो रैखिक समीकरण युग्म है ना, उसके अपरिमित रूप से यानी बहुत सारे हल कब होंगे, जब वो दोनों समीकरण क्या होंगे, संपातीय रेखाएं बनाए। संपातीय रेखाएं यानी एक के ऊपर एक रेखाएं बनाएगी, तब उसके क्या होंगे बहुत सारे हल होंगे। तो ये किस कंडीशन में होता है, जब तीनों अनुपात क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो तीनों अनुपात बराबर होंगे तभी इसके क्या होंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ से हमें a और b का मान निकालना है। तो a और b का मान हम किस प्रकार निकालेंगे, पहले जो आपको समीकरण दी गई है ना, इनके सारे के सारे मान एक साइड कर लेंगे, एक साइड हम क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो यानी कि 2x + 3y - 7 बराबर 0। इसी प्रकार a - bx + x + y, a + b है सॉरी, a + by, और ये पूरा का पूरा मान हम क्या करेंगे साइड ले आएंगे तो यहाँ पे आगे क्या लग जाएगा, इसके माइनस लग जाएगा। तो -3a + b - 2 बराबर 0। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसके गुणांक निकालेंगे, यानी a1 का मान यहाँ पे कितना है 2 है, b1 का मान यहाँ पे कितना है 3 है, c1 का यहाँ पे मान कितना है -7 हो जाएगा। इसी प्रकार a2 का यहाँ पे मान कितना है a - b हो जाएगा, b2 का यहाँ पे मान कितना है a + b हो जाएगा, और c2 का मान यहाँ पे कितना है, ये माइनस का चिन्ह सहित हमें लेना है। ठीक है, तो -3a + b - 2। ठीक, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, हमें बोला गया कि a और b की जगह हम क्या रखें कि इस समीकरण युग्म के बहुत सारे हल होंगे। तो किसी भी समीकरण युग्म के बहुत सारे यानी अनेक हल कब होते हैं, जब तीनों अनुपात क्या हो बराबर हो। तीनों अनुपात बराबर करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले इनके गुणांक है वो हमने लिख लिए। अब हम a1 की जगह a1 का मान रखेंगे, a2 की जगह a2 का मान रखेंगे। ठीक है, तो अब इसकी जगह ये मान रख देते हैं। a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा 2/a - b। b1/b2 की जगह इसका मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3a + b, और c1/c2 यानी -7 और नीचे माइनस का क्या है 3a + b - 2। ये माइनस से माइनस है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी मान किसका हो जाएगा दोनों प्लस का हो जाएगा। तो ये आपको आगे की स्टेप लिखनी है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 60/3a + b - 2। ठीक है, हमने क्या किया था कि ये अनुपात तीनों बराबर होना चाहिए, तो हमने क्या किया a1 और a2 और b1 b2 c1 c2 के अनुपात निकालिए।
तो इसको हम मान लेते हैं कि ये अपनी क्या है, कंडीशन 1 है। इसको मान लेते हैं ये कंडीशन अपनी 2 है, और इसको मान लेते हैं कि ये अपनी कंडीशन नंबर 3 है। ठीक है, हमने क्यों माना। अब हमें क्या करना है, ए और बी का मान निकालना है। तो ए और बी का मान निकालने के लिए यहाँ पे कितनी चर है, 2 चर है। एक तो ए है, एक बी है। 2 चर का मान निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 समीकरण चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे x और y का मान हम निकाल रहे हैं, तो इसके लिए हमें कितने समीकरण चाहिए, 2 समीकरण चाहिए। इसी प्रकार a और b भी 2 चर है, तो इनके लिए भी हमें 2 समीकरण चाहिए। तो एक समीकरण तो स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड से बना लेंगे। तो हम क्या करेंगे, स्थिति 1 व 2 से, स्थिति 1 व 2 से। स्थिति 1 तो आपकी क्या है, यह तो है 2 बट्टा a माइनस बी, क्योंकि a1 अपॉन a2 b1 b2 क्या है, बराबर है। ये देख लीजिए, हमें यहां से बोला गया, तो यानी कि इन दोनों के बराबर हम ये रख सकते हैं। तो आगे हम क्या कर लेंगे, 3 बट्टा a प्लस बी। ठीक, इसको हम सोल्व करेंगे तो किस विधि से करेंगे, वज्र गुणन, यानी कि इसका गुणा इस साइड कर दें, इसका गुणा इस साइड कर दें। वैसे वज्र गुणन विधि नहीं लगा रहे, ये हम क्या करें, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो 2a प्लस बी 3a माइनस बी, सोल्व करेंगे तो 2a प्लस 2b बराबर में 3a माइनस 3b। तो a का मान और b का मान दोनों में एक साइड ले आएंगे, क्योंकि आगे से वज्र गुणन विधि से हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो दोनों मान एक साइड ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2a इस साइड है, ये प्लस का है, ये भी प्लस का, ये साइड आती है माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का a बचेगा। ये प्लस का 2b है, ये 3b माइनस का है, ये साइड आते प्लस का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5b बराबर में 0। ये अपनी क्या हो जाएगी, समीकरण 1 हो जाएगी। हमने क्या किया, स्थिति 1 और स्थिति 2 से तो एक समीकरण निकाल ली। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, स्थिति 2 और स्थिति 3 से भी एक समीकरण निकाल लेंगे। तो आगे हम लिखेंगे स्थिति 2 व 3 से, 2 व 3 से। तो 2 क्या है आपकी, 3 बट्टा a प्लस बी है, और 3 क्या है, 7 बट्टा 3a प्लस बी माइनस 2 है। अब इस प्रकार इनका गुणा कर देते हैं। तो 3 का गुणा इससे करेंगे, 3 गुणा 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर में 7 गुणा a प्लस बी। गुणा कर लेंगे तो ये तो 9a प्लस 3b माइनस 6 बराबर 7a प्लस 7b। सारे मान एक साइड ले आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 9a, ये 7 इस साइड माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 2a। ठीक है, ये इस साइड आते ही माइनस का 4 भी बचेगा, क्योंकि ये प्लस का 3 है, इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 4 भी बचेगा, और माइनस का 6 बराबर 0। ये क्या होगी, आपकी समीकरण नंबर 2 होगी। हमने क्या किया, स्थिति 1 और 2 से तो एक समीकरण निकाल ली, और 2 और 3 से हमने समीकरण नंबर 2 निकाल ली। अब यहाँ से आपको a और b का मान निकालना है। तो किस प्रकार निकालना है, ये मैं सारा का सारा रफ कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैं रफ करके a और b का आपको मान निकाल के बता रहा हूँ कि किस प्रकार आपको मान निकालना है। ठीक है, तो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो इसका आप चाहें तो ग्राफी विधि से मान निकाल सकते हैं, आप चाहें तो इसको विलोपन विधि से सोल्व कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कर सकते हैं, और जब हम गुणनखंड अभिवज्र गुणन जो मेथड हम काम में ले रहे हैं उससे भी आप सोल्व करें। तो मैं आपको किससे बता रहा हूँ, प्रतिस्थापन विधि से कर लेते हैं, आसान रहेगा। ठीक है, तो समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करेंगे, तो ये आपकी समीकरण 1 है। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ये मान है, एक का मान निकाल लेते हैं, यहाँ से एक चर का मान निकाल देंगे, दूसरे चर को इस साइड भेज देंगे। तो माइनस a बराबर क्या हो जाएगा, 5b। ठीक है, और a का मान यहाँ से कितना मिलेगा, 5b। अब जो भी आपको चर का मान मिला है, तो हम क्या करते हैं, उसको दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये समीकरण 2 में रख देंगे। ये यहाँ से आपकी समीकरण नंबर 2 है। a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या आपकी, 2a माइनस 4b माइनस 6 बराबर 0 है। समीकरण 2 के अंदर रखेंगे a का मान, तो a की जगह में कितना रखना है, 5b रखना है। तो यानी 2 गुणा 5b माइनस का 4b माइनस का 6 बराबर 0। यह कितना हो गया, 10b, ये माइनस का 4b, और ये कितना है, माइनस का 6 बराबर 0। तो ये यहाँ से कितना बचेगा, 6b, ये माइनस का 6 बराबर 0। हमें b का मान निकालना, तो यानी मान इस साइड भेज देंगे।
तो यानी क्या हो जाएगा 6b बराबर 6। तो b का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 1। कैसे? क्योंकि ये मान इसके नीचे चला जाएगा, ये 6 इसके नीचे आ जाएगा, तो यानी 6 से 6 कटेगा, तो b का मान यहाँ से हमें कितना मिल गया 1 मिल गया। b का मान आप समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें। तो b का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 क्या है आपकी -a + 5b बराबर 0। b का मान हम यहाँ पे 1 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा -a + 5 बराबर 0। हमें a का मान निकालना है तो यानी 5 इस साइड चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a का मान कितना आ गया 5 आ गया। हमें यही तो करना था, चर a और b का मान निकालना था। b का मान 1 आया है, a का मान कितना आया है 5 है। तो वो समीकरण यहाँ से कौन सी हो जाएगी, a का मान आप 5 रखेंगे, a का मान 5, b का मान 1, इसी प्रकार a का मान 5 रखना है आपको, b का मान 1 रखना है, a का मान कितना रखना है 5, तो यानी 15 हो गया, b का मान 1 तो -2, तो ये 16 - 2 तो कितना हो जाएगा, ये तो होगा 14। ठीक है, ये तो कितना हो गया 14 हो गया। ठीक है, ये 5 और 1 6, 5 और 1 6 हो गया, ये तो यानी 6y हो गया, और ये कितना हो गया 4y हो गया। यानी कि पहली समीकरण तो ये, दूसरी समीकरण हमें क्या आएगी, a और b का मान रखेंगे तो दूसरी समीकरण हमें मिलेगी 4x 6y 14। तो इन दोनों को हम सोल्व करेंगे, इनके अनुपात निकाल के इसको सोल्व करेंगे तो ये हमें इस रूप में मिलेगा, यानी कि तीनों अनुपात है वो हमें क्या मिलेंगे, बराबर मिलेंगे। जब भी तीनों अनुपात बराबर मिलते हैं तो समीकरण के क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। तो ये आपका इसका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। सेकंड क्वेश्चन है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों युग्म का कोई भी हल नहीं होगा, और हमें इसके अंदर समीकरण दी गई है 3x + y बराबर 1। फिर सेकंड समीकरण दी गई है 2k - 1x + k - 1 का गुणा y से होगा, बराबर में हमें दिया गया है 2k + 1। और हमें बोला गया है कि यहाँ पे हम k का मान क्या रखें कि इस समीकरण युग्म जो बनेगी ना, एक समीकरण तो ये है, दूसरी जो समीकरण हमारे पास आएगी उसका कोई भी हल नहीं होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि जब भी कोई रैखिक समीकरण युग्म होता है ना, उसका कोई हल नहीं होता है। कब नहीं होता है, कि जब वो समांतर हो, यानी कि इस प्रकार की रेखाएं होंगी तो उनका कोई भी हल नहीं होगा। समांतर रेखाएं कब बनती है, जब अनुपात पहले दो अनुपात तो क्या हो, बराबर हो, और तीसरा अनुपात बराबर न हो। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार सोल्व करेंगे, सबसे पहले हमें क्या निकालने, इसके गुणांक निकालने हैं। तो गुणांक और वज्र गुणन विधि के लिए हम क्या करते हैं, सारे मान एक साइड में रख लेते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, 3x - y - 1 प्लस का एक साइड आते क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया। इसी प्रकार 2k - 1 का गुणा x प्लस k - 1 का गुणा y और माइनस 2k + 1 बराबर 0। अब यहाँ से हम a1 का मान निकाल लेते हैं, 3 है, b1 का मान 1 है, c1 का मान -1 है। ये गुणांक निकालने आपको आते हैं बच्चे से। a2 का मान 2k - 1, b2 का मान k - 1 और c2 का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2k + 1। इसको आप माइनस को अंदर भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन एक बार मैंने बाहर रखा है क्योंकि ये भी c1 है, ये भी माइनस का है, c2 भी माइनस का है, तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस अनुपात के रूप में लिखना है। तो a1/a2, तो a1 3 है, a2 आपका क्या हो जाएगा 2k - 1। इसी प्रकार b1/b2, b1 का मान 1 है, b2 का मान क्या है k - 1, और c1 का मान -1 है, c2 का मान कितना हो जाएगा माइनस का 2k + का 1। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो c1/c2 क्या हो जाएगा 1/2k + 1। ठीक, ये इसको हमने क्या किया, गुणांक उनको अनुपात रूप में लिख लिया। अब हमें क्या बोला गया है कि जो पहले दो अनुपात तो बराबर है, यानी ये दोनों मान तो बराबर है, तीसरा मान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों मान बराबर, वो मान बराबर रख लेंगे। तो a1/a2 तो क्या है, बराबर है, तो बराबर है तो इनके जो मान है वो हम रख लेते हैं। तो ये क्या है 3/2k - 1 बराबर में क्या है 1/k - 1। अब इसका गुणा इस साइड हो जाएगा, इसका गुणा इस साइड हो जाएगा, तो यानी 3k - 3 बराबर 2 का गुणा 1 से होगा तो 2k, 1 का गुणा 1 से होगा तो -1 हो जाएगा।
हमें के का मान निकालना है, यानी के की वैल्यू एक साइड, बाकी की वैल्यू एक साइड। तो ये 2 प्लस का इस साइड आती है माइनस का, यानी 3 माइनस 2 बराबर का बीच में बराबर, ये -1 इस साइड है, ये माइनस का इस साइड आते हैं क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा के बचेगा और इस साइड क्या आ जाएगा प्लस का 2, तो यानी के का मान यहाँ पे हमें कितना मिल गया प्लस का 2 मिल गया। तो हमें के का ही तो मान निकालना था, हमें बोला गया था के किस मान के लिए, तो इस समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। तो के अगर हम मान 2 रखे ना तो इस समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। तो आप रखे देख लीजिए, के का मान यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 का गुणा 2 से 4, 4 और 1, 4 में से 1 घटेगा तो 3, 3 का गुणा x से होगा तो 3x हो जाएगा। प्लस का सिंबल हमने प्लस लगा दिया। के का मान यहाँ पे हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो 2 माइनस 1, 1, y का गुणा 1 से होगा तो y, ठीक, बराबर। फिर यहाँ पे कितना है के का मान 2 रखेंगे, तो ये 2 का गुणा 2 से 4 और 1 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आप इनके अनुपातों की तुलना कर लीजिए, पहले 2 अनुपात तो आपको बराबर मिलेंगे, तीसरा अनुपात आपको बराबर नहीं मिलेगा। यह किस कंडीशन में होता है, समांतर में होता है, जिसका कोई भी हल नहीं होगा। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से आपको हल करना है, और किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, यानी आपके लिए कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी है वो आपको बताना है। और इसके अंदर हमें 2 समीकरण दी गई है। समीकरण 1 है 8x + 5y बराबर 9, और समीकरण में 2 दिया गया है 3x + 2y बराबर 4। तो सबसे पहले हम इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। प्रतिस्थापन विधि के लिए इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में से कोई भी एक समीकरण लेके आपको एक चर का मान रखना है, दूसरे चर का मान प्रतिस्थापित कर देना है। तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 यहाँ पे क्या है 8x + 5y बराबर 9। तो हम क्या करेंगे एक चर रख लेते हैं, दूसरे चर का मान इस साइड भेज देते हैं, यानी कि 8x बराबर 9 माइनस 5y, क्योंकि 5y साइड प्लस का इस साइड जाते क्या हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा। तो हम क्या करना, चर का मान निकालना है, x का मान निकालना है, यानी गुणा है तो इसके भाग में आ जाएगा। तो 8 है इस साइड जाती है भाग में आ जाएगा, तो 9 बटा 5y, 9 माइनस 5y बटा 8। तो ये हमें x का मान मिला। x का मान हमने कहाँ से निकाला, समीकरण 1 से। तो इसको समीकरण 1 में ना रख के समीकरण 2 में रखना है। तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पे, समीकरण 2 क्या है 3x + 2y बराबर 4 है, ठीक। ये आपकी यहाँ पे क्या है समीकरण नंबर 2 है। तो यहाँ पे x का मान हमें कितना रखना है, x का मान ये रखना है, तो 3 गुणा x की जगह 9 माइनस 5y बटा 8 है, फिर 2y बराबर 4। ये यहाँ पे मान कट नहीं रहा है, तो यानी अंदर गुणा हो जाएगा, 3 का गुणा इससे होगा तो कितना हो जाएगा 27, फिर माइनस का इससे गुणा होगा तो 15y। हम क्या करते हैं नीचे 8 का एलसीएम ले लेते हैं, तो इसके नीचे हम क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। तो 8 का गुणा 1 से, इसका हमने 8 यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो 1 8 के अंदर कितनी बार भाग जा रहा है 8 बार भाग जा रहा है, तो 8 का गुणा यहाँ पे कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 16y बराबर में यहाँ पे कितना है 4 है। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है। तो 27 + y, 8 हम इस साइड भेज देंगे तो इसे 4 से गुणा होगा 32। हमें y का मान निकालना है, तो यानी 27 इस साइड आ जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 27 प्लस का इस साइड जाते हैं माइनस का हो जाएगा, 32 में से 27 घटेगा तो y का मान हमें कितना मिलेगा 5 मिलेगा। ये जो भी y का मान मिला है वो चाहे समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, आपकी इच्छा है। तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 में रखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो यहाँ से समीकरण 1 क्या आपकी 8x + 5y बराबर 9। y की जगह हमें 5 रखना है, जहाँ पे भी y है 5 रख दीजिए। तो 8x से 5 का गुणा 5 होगा तो 25 बराबर 9। हमें तो x का मान निकालना है, तो यानी 8x ये इस साइड जाते ही माइनस का हो जाएगा, 9 माइनस 25 तो कितना बचेगा माइनस का 16। तो x का मान निकालना है, तो 8 इसके भाग में आ जाएगा, कितनी बार डिवाइड करेगा -2, इसका आंसर हो जाएगा।
यानी x का मान हमें कितना मिला है -2, y का मान हमें कितना मिला है 5 मिला है। तो ये तो अपना क्या हो गया, प्रतिस्थापन विधि से हुआ है। ठीक है, दूसरा हमें क्या करना है, इसको वज्र गुणन विधि से भी सोल्व करना है। प्रतिस्थापन विधि से मान कितना आया, y का 2 आया है, y का 5 आया है और x का -2 आया है। अब आप इसको वज्र गुणन विधि से भी सोल्व कर लीजिए। वज्र गुणन विधि के लिए हम क्या करते हैं, x रखते हैं, फिर -y रखते हैं, 1 रखते हैं। ठीक, x के नीचे क्या रखेंगे, x को छोड़ के इन दोनों के गुणाकों का गुणा करेंगे, इसका गुणा इससे होगा। तो सबसे पहले आप एक बार ये काम कर लीजिए कि इसको समीकरण को दोनों को एक साइड कर लीजिए, क्योंकि वज्र गुणन विधि और गुणाक के अंदर हम क्या करते हैं, सारे मान एक साइड रखते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 8x + 5y - 9 = 0। इसी प्रकार 3x + 2y और ये क्या हो जाएगा, -4 = 0। अब आपको x लिखना है, फिर -y लिखना है, फिर 1 और ये नीचे इस प्रकार कर लेना है। अब आपको x का मान निकालना है, तो x को हम क्या कर देंगे, छुपा देंगे, फिर जो भी बचेगा उनका गुणा करेंगे। 5 का गुणा -4 से होगा तो -20, फिर माइनस लगा देना है। 2 का गुणा -9 से होगा तो -18। ठीक, फिर y का मान निकालने के लिए हम y को छुपा लेंगे, तो 8 का गुणा -4 से होगा तो -32, फिर माइनस लगाना है। फिर y का मान तो हम निकाल रहे हैं, तो यानी y को गुणा नहीं करना है, इनको गुणा करना है। तो 3 का गुणा -9 से करेंगे तो -27। इसी प्रकार आपको अचर पद का मान निकालना है, तो यानी इन दोनों को गुणा करना है। तो 8 का गुणा 2 से होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 16। ठीक है, और इनका दोनों का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा -15। बीच में आपको माइनस में रखना है। ठीक है, और ये y वाला बीच का मान है वो भी माइनस का होगा। तीनों को हम क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, ये तो प्लस का 18 हो जाएगा, ये माइनस का 20 है, तो x बट्टा तो क्या हो जाएगा -2 बराबर y की जगह ये कितना है, प्लस का 27 है, ये माइनस का 32 है, तो -y बट्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे -5 आ जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा, 1/1 बचेगा। x का मान निकालना है, तो यानी हम क्या करेंगे, इसको बराबर रख देंगे, x - 2 = 1/1। x का मान निकालेंगे तो ये गुणा हो जाएगा इस साइड, तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया, -2। इसी प्रकार y का मान निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको इसके बराबर में रख देंगे, तो यानी -y/5 1/1। 5 से माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, 5। ये इसका क्या हो गया, वज्र गुणन विधि से हल हो गया। जब इसको हमने प्रतिस्थापन विधि से किया तब भी y का मान 5 मिला, वज्र गुणन विधि से भी 5 मिला है। प्रतिस्थापन विधि से x का मान -2 मिला और वज्र गुणन विधि से आपको मान -2 मिला है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। दोस्तों आज हम क्या करते हैं, इस एक्सरसाइज के 3 तक ये क्वेश्चन करते हैं। जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 4 है वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर क्लास पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो विद पीडी। जय हिंद, जय भारत।